सर आपने कहा मैंने दो बातें करनी है। दो तीन बातें करूंगा बस। देखिए जी, सर तकरीर दो दफा नहीं होती। नहीं सर देखें जी सर, आप मुझे टाइम देंगे और मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। मेरे यहाँ दोस्तों ने बातें की हैं और मैंने, क्योंकि इस वक्त ये एक बजट नहीं है, ये दूसरा बजट चल रहा है। मैं पहले तो ये आपको कहना चाहता हूँ बजट के ऊपर, जो कि अभी हमने रिपोर्ट जहाँ सबमिट हो रही है, कि पहले तो ये मुझे बताएं कि ये आपकी IMF का एक तो पहला खानापुरी बजट आया, उस खानापुरी बजट के बीच में क्योंकि मैं फाइनेंस कमेटी में आखिरी दिन गया था, तो तीन चार चीज़ें मैं पेश करना चाहता हूं सलीम मांडवीवाला साहब से, वो ज़रा इसको नोट कर लें। पहली बात तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि डेट सर्विसिंग कॉस्ट जो है, डेट सर्विसिंग कॉस्ट की बेसिस है 11.5% इन्फ्लेशन। हाउ आर यू गोइंग टू जस्ट हैव 11.5% इन्फ्लेशन व्हेन करंट इन्फ्लेशन इज 28%? पहली चीज़ ये है कि इस चीज़ को देखा जाए कि एवरेज इन्फ्लेशन क्या होगी, क्या डिस्काउंट रेट उसके साथ जाएगा। अगर उसके साथ जाएगा ये 11.5% नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी चीज़ जनाब, प्रोविंशियल सरप्लस, आपने 800 अरब रुपए का प्रोविंशियल सरप्लस लिखा, 3 और बल्कि अभी 4 प्रोविंसेस ने डिक्लेयर कर दिया। 125 अरब का सरप्लस पंजाब का है, डेफिसिट सिंध है, न्यूट्रल आपका KP की है और न्यूट्रली आपका बलोचिस्तान है। 700 अरब रुपए का इस वक्त उसका डेफिसिट आपका जो है एक होल है, ये किधर से पूरा करेंगे आप? तीसरी चीज, GIDC तो पहले किसी ने नहीं दी, आप 200 अरब रुपए की GIDC किधर से कलेक्ट करेंगे? चौथी चीज, सब्सिडीज 490 बिलियन का गैप है इसके बीच में, क्योंकि इस दफा आपके जो कैपेसिटी पेमेंट्स है 1440 बिलियन की हैं और आपने 700 बिलियन का आपने सब्सिडी रखी है। इसके ऊपर जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठी हुई हैं, शी शुड जस्ट इस पे थ्रो सम लाइट। पांचवी चीज, PDL 750 बिलियन, 750 बिलियन का मतलब यह है 35 रुपए हर महीने पर लीटर डे 1 से अगर लगेगा, तो ये जो है मेरे ख्याल में है। अच्छा, अब मैं इसको उल्टा करता हूं कि ये जनाब एक और बजट आ रहा है। चेयरमैन साहब, हमें पता चला कि IMF ने इनको कहा है कि आपने क्या करना है, एडिशनल टैक्सेस लगाने हैं 440 अरब रुपए के, और फिर ये है कि जो लोग अभी पे कर रहे हैं उसके ऊपर एक टैक्सेस लगाने हैं। तो मुझे ये बताएं, अगर आज ये हम लोग यहां बहस खत्म कर देते हैं तो ये तो पेश होगा कोई 28-29 को, क्या हम इररेलेवेंट है? सेनेट इज इररेलेवेंट। व्हेन आर वी गोइंग टू डिबेट दोज थिंग्स? बिकॉज दैट्स द रियल बजट। दिस इज द खानापुरी बजट जिसके ऊपर हमने सारे अपने वो दिए हैं। अब ये तो मैं इसके ऊपर बात की। अब मैं आता हूं एक दो, जो आपको मैंने कहा था, दो तीन बातें मैं करूंगा। पहली बात तो ये है कि हमारे जनाब मोहतरमा ने, और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उन्होंने जनाब वाला काफ़ी रंगीन किस्म की तकरीर की है। कुछ हफ्ते पहले इसी हुकूमत ने साइन करके पेश किया है इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें पिछले 17 साल के मुकाबले में GDP ग्रोथ जो है PTI के पिछले 2 साल में इज रिकॉर्ड, एग्रीकल्चर ग्रोथ इज रिकॉर्ड, मैन्युफैक्चरिंग इज रिकॉर्ड, सर्विसेज रिकॉर्ड, 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट किए हैं, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट रेवेन्यूज एंड हाईएस्ट रेमिटेंसेज। किस बैंकरप्सी की बात कर रहे हैं? ये बैंकरप्सी है इनकी अपनी नाअहली की, आए और इन्होंने एक ही चीज की, ओहो आपने फ्रीज कर दिया। अरे फ्रीज किया, उसके लिए पैसे भी रखे, चले जी, आप नहीं मानते उस पैसे को। हमने 38 बिलियन जो था मार्च में था, 100 बिलियन उसका खर्चा था अप्रैल में। वो PSDP हमने रिड्यूस करनी थी, वो आपने कर दी। आप कर देते अप्रैल के एंड के ऊपर इंक्रीज कर देते, हमारे पे क्यों बोझ डाल रहे हैं? आपने अपनी नालायकी की वजह से नहीं की, आप रुकते रहे कि यार पॉलिटिकल फॉल आउट होगा, उसकी वजह से आपने की। उसके बाद आप हमारे बोझ करें। डेट की बात कर रहे हैं, ये डेट के 25 बिलियन से आ गया 44 बिलियन पे, दैट इज 76%, बल्कि वो 44 नहीं है, मैं ऑनेस्ट आदमी हूं, 44.3 ट्रिलियन है, वो 77% है। और आपका जो 14 ट्रिलियन से नून लीग का गया 25 पे, दैट इज 79%। So it's all because it is all because of GDP। आप नाम पर इस तरह की बात क्या करेंगे, पूरा लोड कर दिया गया। तो you increase the debt by 79%, we increase the debt by 77 despite COVID। Thank you sir। कोविड के बावजूद। थैंक यू सर। अब देखेंगे सर, थैंक यू सर। नहीं, थैंक यू नहीं हो सकता।
ये एक दो सर point थैंक यू और- सर। ये सर बात हो गई सर। लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, देखें नहीं सर, मुझे सर 1 मिनट चाहिए और 1 मिनट, 1 मिनट सर। लीडर ऑफ द हाउस, आई एम ग्रेटफुल, 1 मिनट। लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, लोड शेडिंग किस वजह, ये जो एक्सपेंसिव वो लगा के चले गए और इंपोर्टेड फ्यूल पे लगा के चले गए। हमारे वक्त में तो लोड शेडिंग नहीं होती थी, यकदम आपके वक्त में होना शुरू हो गया। 7-7 हजार 7,500 मेगावाट की हो गई है। और उसके बाद आप बात कर रहे हैं, मैं गिलानी साहब की इज्जत करता हूं, मैंने इनके लिए काम किया हुआ, बट गिलानी साहब 70 बिलियन नहीं आए इस दफा की इंपोर्ट्स, वो है इस दफा 78 बिलियन है। वो भी मैं बड़ा ऑनेस्ट आदमी हूं, और वो इसलिए है कि सुपर साइकिल की वजह से है, और उसमें 4 आइटम जो हैं वो कुछ तकरीबन 14 बिलियन की हैं, वो आप निकाल दें सो करंट अकाउंट से बैलेंस होता है। ये आपके वक्त में भी यही होगा। तो ये हमारे वक्त में ये है कि आपके वक्त में 19 बिलियन डॉलर का 5.8% ऑफ जीडीपी था, हमारा 15 बिलियन जो है 3.8% ऑफ Thank जीडीपी है। ये रियलिटी ऑन द ग्राउंड। सो वी लेफ्ट अ वेरी गुड इकोनॉमी फॉर यू, you messed it up in 3 months and now fix it. ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस के लिए और डेस्क थम्पिंग करें। जी जी प्लीज। बहुत शुक्रिया, आज भाइयों ने बड़ी इज्जत अफजाई फरमाई है। एक तो तरीन साहब ने हमारे 2 महीने को 3 महीनों में बदल दिया, अल्लाह करे इसी तरह आगे चलते रहें। हमने तो पिछले दौर में 30 साल सुने और 3.25 साल हुकूमत कर ली, फिर भी वो 30 साल नहीं भूले। हम अगर 3.25 साल की बात करते हैं तो हमारे 60 दिन जो है अभी पूरे नहीं हुए, तो हमें इतनी स्पेस दे दिया करें। ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है कि इकॉनमी से खलवाड़ ओवरनाइट नहीं हुआ, ना हो सकता था। अगर इस तरह गुलो गुलजार था सारा कुछ, दूध की नहरें बह रही थी, शहद के चश्मे फूट रहे थे, तो फिर ये 40 दिन में या 35 दिन में तो ये नहीं था होना। मैं सपोर्ट करूँगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात को कि कोलिशन गवर्नमेंट के पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि वो अपनी सियासत के लिए फ़ैसला करते, और दूसरा रास्ता था कि रियासत के लिए फ़ैसला किया जाता। कोलिशन गवर्नमेंट ने रियासत को तरजीह दी है अपनी सियासत के ऊपर, और हमने वो अनपॉपुलर डिसीजंस किए हैं जिसके बीज ये बो के गए थे, जिसके कांटे ये फैला के गए थे, और जिसकी बुनियादें इन्होंने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में रख दी थी। क्योंकि 3.5 साल में सारे मुल्क ने देखा कितने गवर्नर स्टेट बैंक बदले, कितने वज़ीर ख़जाना बदले, कितने सेक्रेटरी ख़जाना बदले, कितने चेयरमैन FBR बदले। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इस तनाजुर में अगर हम ये ब्लेम गेम शुरू कर देंगे तो जनाब चेयरमैन इसका सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। 115 रुपये पे छोड़ा हुआ डॉलर 2018 में 199 या 190 रुपये पे 3.5 सालों में गया था। हम मानते हैं कि आज डॉलर ने प्रवास पकड़ी। क्यों पकड़ी? कि वो जो बारूदी सुरंगें फटना शुरू हुई थी, उन्होंने अपना टोल देना था। साबका वज़ीर ख़जाना बहुत मोहतरम हैं, और मुझे ये खुशी है कि उन्होंने बजट इजलास में बड़ी दिलचस्पी लेके यहाँ पे शिरकत की और सारी बातें तल्ख बातें भी सुनी, लेकिन जवाब देने में थोड़ा सा वो चीज़ों को दयानतदारी उनकी अपनी जगह पे, लेकिन वो गड़बड़ कर गए। उन्होंने फरमाया कि लोड शेडिंग क्यों बढ़ी है। लोड शेडिंग इसलिए बढ़ी, एनर्जी प्राइसेस तो अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप ऑन स्पॉट या इवन फ्यूचर पर्पस के लिए सौदे ही नहीं करेंगे और LNG और एनर्जी की जो सप्लाई लाइन है, सप्लाई चेन है, उसको अधूरा छोड़ देंगे कि आने वाले खुद देख लेंगे उस वक्त पे, तो फिर यही सलूक होगा मुल्क के साथ।